सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडर रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी के पाठ्यक्रम में पुस्तक है बाल महाभारत, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पहला दूसरा 12वां दिन। ये पहला दूसरा 12वां दिन जो है, आज हम लोग इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। ये जो महाभारत युद्ध है, ये 12 दिन चले थे, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया, आगे आगे शिखंडी और उसके पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्ष स्थल बींध डाला। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन न आने दी और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो जब 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ तो इसके पहले सबको पता था कि जो भीष्म पितामह है उनको हराना बड़ा मुश्किल है। तो कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को आगे किया और शिखंडी को आगे करके उसके पीछे से बाण चलाने लगे। शिखंडी के अर्जुन ने पितामह पर बहुत बाण बरसाए। अब शिखंडी भी बाण चला रहे थे, तो उनके बाण, अब चूंकि सामने शिखंडी है और पितामह उनको बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कौन है। वो जानते हैं कि ये अम्बा है, ये वही अम्बा है जो पुनर्जन्म लेकर मेरे सामने आ जाकर खड़ी होगी शिखंडी के रूप में। तो जब शिखंडी उन पर बाण बरसा रहे तो उनका पूरा शरीर छलनी हो रहा था, लेकिन पितामह ने उनका प्रतिकार नहीं किया। ठीक है, प्रत्युत्तर में एक भी बाण नहीं चलाया। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे तो जरा जी कड़ा करके उसने भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से बींधना शुरू कर दिया। भीष्म का सारा शरीर बिंध गया, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन न हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। उसके बाद जब पता चला अर्जुन को कि अब वो बाण नहीं चला रहे हैं, प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत्तर नहीं दे रहे, तो अर्जुन ने उनके मर्म स्थलों को निशाना बना करके और तीखे बाण चलाया। उनके पूरे शरीर को भेद डाला। ठीक है, पूरे शरीर में छेद कर दिए, बाणों से पूरा छलनी करने लगे उनके शरीर को। तो भीष्म पितामह ने भी प्रतिकार करने के लिए एक शक्ति अस्त्र चलाया, और जब उन्होंने चलाया तो अर्जुन ने 3 बाण चलाए और उनके शक्ति अस्त्र को काट दिया। अब भीष्म पितामह को निश्चय हो गया था कि आज का युद्ध उनके लिए आखिरी युद्ध हो गया। भीष्म पितामह को यह बात पता चलेगी कि अब आज का युद्ध जो है उनके लिए आखिरी युद्ध, इसके बाद वो युद्ध नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक वो खुद न चाहे तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, ऐसा वरदान उनको मिला हुआ था। लेकिन वो घायल तो हो सकते थे। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। अर्जुन का बाण बरसाना जारी रहा। उसके बाण में पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह न छोड़ी। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए। ऐसी अवस्था में भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर भूमि नहीं लगा। सारे शरीर में जो बाण लगे हुए तो एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए थे। भीष्म का शरीर जमीन पर न गिरकर उन तीनों के सहारे ऊपर उठा रहा। अब भीष्म पितामह ने जब देखा कि ऐसे तो नहीं उतर पाऊंगा, तो अपनी तलवार और ढाल लेकर नीचे उतरने लगे। तभी अर्जुन ने उन पर बाणों की बौछार कर दी और बाण, इतने बाण बरसाए, सारे शरीर बाण जो है उनके सारे शरीर में घुस गए और ऐसे घुसे कि आर पार निकल गए, शरीर को छेद करके पीछे की तरफ निकल गए। तो वो अनियंत्रित होकर रथ से गिर पड़े, और जब वो रथ से गिरे तो उनका शरीर धरती पर नहीं गिर पाया। उनका शरीर धरती को नहीं छू पाया। क्यों? क्योंकि शरीर से इस तरह बाण निकले हुए थे। तो बाणों की सैया पर वो एकदम से लेट गए। जब गिरे तो बाणों की सैया बन गई। भाई कोई आदमी गिरेगा तो लेटेगा वो पूरा एकदम से, लेकिन जब वो गिरे तो गिरने के बाद उनका शरीर धरती को नहीं छू पाया, बल्कि वो बाणों के सहारे, ठीक है, उसी के बीच में उसी सैया पर लेटे रहे। उनका शरीर जमीन पर नहीं गिर पाया, लेकिन उनका सर जो है, ठीक है, उनका सर जो है वो नीचे की तरफ लटक गया, क्योंकि अब सर तो ऐसे हो गया, एकदम नीचे झुक गया। तो उन्होंने कहा, पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं, वो लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा लगा तो दो। इस पर भी भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा कि बेटा अर्जुन, मेरा जो सिर है वो लटक रहा है, उसके लिए कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा लगा दो, इसके लिए कोई उचित सहारा लगा दो। भीष्म ने यह वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्राणहारी बाणों से उनको बींध डाला था। और भीष्म ये बात उसी अर्जुन से कहते जिसने अभी अभी उनको बाणों, पूरे शरीर को उनके बाणों से छेद दिया। उसी से ये बात कहते। क्यों? क्योंकि वो उनके होते थे। ठीक है, आगे देखिए। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकस से 3 तेज बाण निकाले और पितामह का शरीर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। तो अर्जुन ने उनकी आज्ञा का पालन किया और 3 तीखे बाण निकाले और उनकी नोक से जो है उनके लिए तकिया बना दिया। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिराहना बनाया उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं हुआ है, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसा ही पड़ा रहूंगा। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचे वे आकर मुझे देख जाए। भीष्म ने सबसे कहा, हे राजागण, ठीक है, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिराहना बनाया है, ठीक है, सिराहना माने क्या होता है? सर पे रखने वाली जो चीज होती है, जिस तकिया हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही उसने जो मेरे सिराहना बनाया मेरे लिए उचित है। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाता, सूर्य नारायण का मतलब होता है सूर्य,
सूर्य नारायण का मतलब सूर्य। उन्होंने कहा उत्तरायण, उत्तरायण का मतलब उत्तर में। जब तक सूर्य, अभी उन्होंने कहा कि अभी मेरा शरीर त्यागने का कोई मन नहीं है, मैं शरीर भी नहीं त्यागूंगा, जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाता तब तक मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा। तो इस बीच में जो भी मुझसे मिलना चाहे वो मिल सकते हैं। उत्तरायण का मतलब क्या होता है? देखिए सूर्य को, ये सूर्य का संबोधन है। लोग कहते हैं देखिए सूर्य नारायण उदित हो गए, ठीक है, एक संबोधन है सूर्य का, एक सम्मान सूचक। अगर आप देखेंगे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सूर्य जो है यहां से उदित होता है, ठीक है। तो सूर्य जब गर्मी का समय होता है तो आप देखते हैं कि सूर्य थोड़ा सा इधर से उदित होता है, इधर से, एकदम पूर्व से नहीं। अभी आप देखेंगे ठंड का समय है, ठीक है, तो ठंड के समय में क्या होता है कि सूर्य तो पूर्व दिशा से सीधा निकलना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि सूर्य का जो सूर्योदय जो होता है वो सीधा पूर्व दिशा से निकल के थोड़ा सा दाएं हाथ की तरफ से होता है, ठीक है, थोड़ा तिरछा होता है, वो दक्षिण दिशा होती है, ठीक है। अब सूर्य जो है ठंड के समय में वो दक्षिणायन हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, ठीक है, तब तक मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा, यही पड़ा रहूंगा। आप लोगों में जो लोग जीवित बचे वो लोग अगर मुझे देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उत्तरायण और इसको बोलते हैं दक्षिणायन, ठीक है। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा है और ये साउथ ईस्ट की दिशा है, ठीक है। मतलब नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तरायण, साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिणायन, ठीक है। तो आगे देखिए, इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा बेटा मेरा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही, थोड़ा पानी ले आओ, थोड़ा पानी तो पिलाओ। तो भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा मुझे बहुत प्यास लगी, मेरा शरीर जल रहा है प्यास के मारे, मुझे कुछ पानी पिला दो थोड़ा सा। अर्जुन ने तुरंत धनुष से तान कर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण उसका से जल का एक सोता फूट निकला और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। जैसे अर्जुन ने बात सुनी उसने अपने धनुष पे एक बाण लगाया और उनके दाहिनी तरफ तीर को खींच कर मारा, तो तीर सीधे पाताल में जा पहुंचा और वहां से पानी का सोता निकल आया और उससे उनकी प्यास बुझी, ठीक है। और उनको बहुत अच्छा लगा, भीष्म पितामह को बड़े प्रसन्न हुए। जब कर्ण को यह पता चला कि पितामह भीष्म घायल होकर रणक्षेत्र में पड़े तो वह उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी। यह देखकर भीष्म का दिल भर आया। शरीर पर लगे हुए बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो। सूर्य पुत्र मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से बैर रखा, इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। तुम्हारी दान वीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैर भाव का भी आज ही अंत हो जाए। जब कर्ण को ये बात पता चली तो कर्ण भीष्म पितामह से मिलने गए। जब भीष्म पितामह से मिलने गए तो उस समय वो काफी उदास थे। तो उनके चेहरे की उदासी देख करके भीष्म ने कहा कि हे कर्ण, तुम राधा के पुत्र नहीं हो, तुम अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो। हे सूर्य पुत्र, हे सूर्य पुत्र, तुम कुंती पुत्र हो, तुम कुंती के पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो। तुमने अकारण ही पांडवों से बैर मोल लिया, ठीक है। मेरा मन कभी तुमसे मलिन नहीं हुआ, मतलब मेरे मन में कभी तुम्हारे प्रति कोई वैर भाव देश भाव नहीं रहा। तुम तो इतने सूरवीर हो, इतने दानवीर हो, क्योंकि जब इंद्र ने वेश बदल करके कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगा था तो उन्होंने अपना कवच और कुंडल जो है, कवच जो उनके शरीर पर चिपका हुआ था उसको छील कर उन्होंने निकाल कर दे दिया, इतने दानवीर थे। जबकि उस कवच के रहते संसार का कोई भी अस्त्र उनके शरीर को भेद नहीं सकता था और उनको कोई जीत नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने उसे दान कर दिया था। तो ये बात वो कहते हैं भीष्म पितामह कि मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ, लेकिन तुमने पांडवों के साथ जो तुम्हारी शत्रुता हुई इस कारण से बस थोड़ा सा मुझे कुछ भाव ऐसा मेरे मन में पैदा हुआ कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा, बाकी मैंने कभी भी तुमसे कोई देश भाव नहीं रखा। तो तुम जो है पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम उनसे मिल जाओ और उनके साथ युद्ध करो और मेरे साथ ही मेरे मतलब आज मेरा सेनापति तो खत्म हुआ। अब मैं सेनापति था कौरवों का, अब तो मैं धरती पर पड़ा हूँ, तो मैं तो सेनापति रहूंगा ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ ही जो है तुम्हारा बैर भाव जो है समाप्त हो जाए पांडवों से, तुम उनसे जाके मिल लो, उनसे मिल जाओ। तुम इस युद्ध में तुम कौरवों का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम बहुत ही सूरवीर हो और दानवीर हो और कृष्ण और अर्जुन के समान ही तुम सूरवीर हो।
उतने ही योद्धा हो तुम भी। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह मैं जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूं, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती। अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं और उनके शत्रुओं से जा मिलूं। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूं। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया है, कहा है, उसमें जितने दोष है उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो कर्ण जो है पितामह से बोलते हैं कि हे पितामह, मैं जानता हूं कि मैं कुंती पुत्र हूं और मैं ये भी जानता हूं कि सूत पुत्र नहीं हूं, और ये बात मुझे पहले से मालूम है, लेकिन अब मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। अब अगर मैं ऐसा दुर्योधन का साथ छोड़ूंगा तो वो मुझे विश्वासघाती समझेगा, तो अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, बल्कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करता रहूं और जो भी मेरे अपराध हैं आप उन्हें क्षमा करें। ठीक है, उनसे माफी मांगते हैं, जो भी गलती मुझसे हुई, जो भी दोष हुआ हो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। कर्ण की बात को बड़े ध्यान से सुना भीष्म पितामह ने, फिर उनसे कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा आप वैसा ही करें। भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ, रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा। भीष्म के विछोह का जो दुख उसके लिए दूसरा सा प्रतीत हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किस तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा। भीष्म पितामह से आज्ञा लेकर के जब वो युद्ध क्षेत्र में गए कर्ण, तो इससे दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि जब तक भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे तब तक कर्ण वहां नहीं जा सकते थे। ऐसी शर्त थी, जब तक भीष्म पितामह सेनापति रहेंगे तब तक कर्ण जो है वहां नहीं जा सकते। लेकिन अब भीष्म पितामह तो है नहीं, तो वो सीधे दुर्योधन की तरफ चले जाते हैं, कुरुसेना की तरफ कर्ण। और ये देख करके जो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि कौरव सेना में सबसे ज्यादा शूरवीर भीष्म पितामह थे और उनका कोई सामना नहीं कर सकता। लेकिन अब वो तो सरसैया पर, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। ऐसे में कर्ण का आ जाना जो है दुर्योधन को बड़ा ही सुखद प्रतीत हुआ कि उसको अब भीष्म पितामह की कमी महसूस नहीं हो रही थी। दुर्योधन कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। यद्यपि अवस्था में वह बूढ़े थे, फिर भी अब ये हुआ कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। जो कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, समझदार हो, रणनीतिज्ञ हो, कुशल सेना को अच्छे से कुशल से संचालित कर सके, तो उसी व्यक्ति को बनाया जाए। तो तय हुआ कि जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनको सेनापति बनाया जाए। तो सेनापतित्व का जो पद है वो गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया गया, उनका अभिषेक कर दिया गया, उनको तिलक कर दिया गया कि बाद से आप ही सेनापति रहेंगे। और द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक लगभग खूब घोर युद्ध किया और उन्होंने सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे। ये तो जो बड़े बड़े महान वीर थे, सात्यकी थे, द्रोणाचार्य थे, सात्यकी थे, अर्जुन थे, भीम थे, अभिमन्यु थे, धृष्टद्युम्न थे, तो इन सब से वो अकेले ही भिड़ जाते थे और एक एक को खदेड़ देते। 5 दिन तक उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत सताई गई। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण, दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। उनके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सके तो बड़ा ही उत्तम हो। अब इन 5 दिनों में जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने पांडवों की सेना की नाक में दम कर दिया, बहुत परेशान किया उनको, बहुत सारे सैनिकों को मार दिए, सारे योद्धाओं को घायल कर दिया, सब लोग बड़े परेशान थे। और इधर कर्ण, दुर्योधन और जो दुशासन थे उन्होंने आपस में मिल करके एक योजना बनाई और दुर्योधन जो है गया द्रोणाचार्य के पास और बोला कि हे गुरुदेव, अगर किसी तरह से आप युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध हमारे पक्ष में हो जाएगा। युधिष्ठिर राजा है, उन्हीं को राजा बनाने के लिए सारा युद्ध हो रहा है, अगर उनको हम बंदी बना लें तो युद्ध समाप्त हो जाएगा तुरंत। दुर्योधन का उद्देश्य कुछ और ही था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया तो युद्ध भी शीघ्र बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों को ही होगी। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सुबह कर देगा और बाद में फिर जुआ खेलकर सहज ही उसमें वापस छीन लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया था। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वह बहुत उदास हो गया। इससे उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न होगी। मन ही मन यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई ना कोई बहाना तो मिल ही गया। अब इधर दुर्योधन ये सब चाल चल रहा था, तो दुर्योधन जो उद्देश्य था दुर्योधन का उद्देश्य जो है वो युधिष्ठिर को मारने का नहीं था, क्योंकि उसको मारने से कुछ मिलता नहीं। उसने सोचा कि अगर ये बंदी बन जाएगा तो युद्ध अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और बाद में फिर उसको थोड़ा बहुत राज्य देने का बहाना कर दूंगा या कुछ थोड़ा बहुत राज्य दे दूंगा और बाद में दुष्ट क्रीड़ा फिर से वही जुआ खेल करके और उससे फिर से राज्य वापस ले लूंगा और उसको फिर से वनवास भेज दूंगा। ऐसा वो भी अपने मन में विचार करने लगा। तो द्रोणाचार्य को दुर्योधन की इस
चाल का पता चल गया और उनके मन में दुर्योधन के प्रति जो है बड़ी घृणा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब कोई बहाना मिल गया मुझे, अब मैं युधिष्ठिर को जान से नहीं मारूंगा, उसके प्राण नहीं लूंगा, क्योंकि वो तो युद्ध कर रहे थे, सामने कोई भी आएगा उससे युद्ध करेंगे, ठीक है, और उसको मारने में संकोच नहीं होगा क्योंकि वो तो युद्ध क्षेत्र में है। लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अगर मेरे सामने युधिष्ठिर आएगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा या छोड़ दूंगा, उसे क्षमा कर दूंगा, ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन जब उनको दुर्योधन की इस चाल का पता चला तब उन्होंने सोचा कि नहीं, चलो कोई बहाना तो मिल गया कि अब मैं युधिष्ठिर के प्राण नहीं ले सकता, उसको बंदी बना लूंगा लेकिन प्राण नहीं लूंगा। पांडव तो द्रोणाचार्य की अद्वितीय सूरता एवं शस्त्र विद्या से अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय नहीं किया बल्कि प्रतिज्ञा भी की तो भयभीत हो गए। सबको यही चिंता लगने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ उस ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हैं। युधिष्ठिर समझे इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट जा पहुंचे। धृष्टद्युम्न ने हजारों चेष्टा की परंतु द्रोणाचार्य को नहीं रोक सका। अब यहाँ क्या हुआ, जो पांडवों को जब पता चला कि जो द्रोणाचार्य उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे, तो सब बड़े घबरा गए। उन्होंने सब ने मिल करके युधिष्ठिर की सुरक्षा का सारा उपाय किया कि किसी भी तरह से द्रोणाचार्य जो है उधर तक पहुंच सके। और इधर द्रोणाचार्य ने जो है वो अपने सारथी को आदेश दिया कि तुम रथ को उधर ले चलो जहां युधिष्ठिर है। अब ये उधर जाने लगे, उसके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आई और धृष्टद्युम्न जो सेनापति थे पांडवों के, उन्होंने बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं रोक पाए द्रोणाचार्य को और युधिष्ठिर को बंदी बना लिया द्रोणाचार्य ने। युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने में ही एकाएक न जाने कहां से अर्जुन उधर आ पहुंचा। अर्जुन ने गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता कि कब बाण धनुष पर चढ़ते थे कब छूटते थे। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया, इस कारण सारे मैदान में अंधकार छा गया। युधिष्ठिर पकड़े गए, ऐसा सब जगह शोर हो गया, सभी लोग घबरा गए। लेकिन तभी जो है पता नहीं कहां से अर्जुन सारे भीड़ को चीरते हुए युद्ध क्षेत्र में आ गए और उसके बाद द्रोणाचार्य पर अविरल का मतलब होता है लगातार बाणों की बौछार करने लगे। लोग देख ही नहीं पाते थे कि वो बाण कब निकालकर धनुष पर चढ़ाते हैं और कब छोड़ते हैं। इतनी तेजी से बाण चलाने लगे, सारा आकाश जो है बाणों से भर गया और अंधेरा छा गया चारों तरफ। इतने बाण बरसाने लगे युधिष्ठिर को बचाने के लिए। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न विफल हो गया और संध्या होते होते उस दिन का युद्ध भी बंद हो गया। कौरव सेना में भय छा गया। पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर को लौट चले। सैन्य समूह के पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचे। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। अब ये 11वें दिन का युद्ध था जब युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाह रहे थे द्रोणाचार्य, लेकिन अब तो बना नहीं सकते थे क्योंकि अर्जुन आ गए थे और उनके बाणों के प्रहार से, ठीक है, वो युधिष्ठिर जो है उनसे मुक्त हो गए। और उसके बाद फिर सभी लोग जो है अपने शांत हो गई और उसके बाद फिर युद्ध समाप्त हुआ। सभी लोग अपने अपने शिविर की ओर लौटे। पांडव तो बड़े खुश थे कि युधिष्ठिर को बंदी नहीं बनाया जा सका और अर्जुन के आने से सारी जो समस्या थी उसका समाधान हो गया। लेकिन कौरव जो थे वो बड़े ही उदास थे। उनको लग रहा था कि अब युद्ध कैसे जीता जाए। उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। सभी जो योद्धा थे वो अपने अपने शिविर की ओर लौट रहे थे और सबसे आखिर में अर्जुन और कृष्ण भी अपने ही शिविर की ओर लौटे और इस प्रकार जो 11वें दिन का युद्ध है वो समाप्त हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इसके बाद जो बचा हुआ भाग है, हम बचा हुआ जो पाठ है उसको हम अगले भाग में